नीट, सीजेपी, सोनम वांगचुक और सितंबर 2025 की हिंसा, इन सब पर राजनीति कौन कर रहा है? क्या कांग्रेस छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठा रही है? और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, क्या ये दबाव में हुआ या राष्ट्रीय हित में लिया गया फैसला? इन सभी सवालों पर बीजेपी लद्दाख के प्रवक्ता ने की खुलकर बात। दावे बड़े हैं, सवाल भी उतने ही बड़े। देखिए एक्सक्लूसिव द अर्थ न्यूज लद्दाख पर। जी, आज भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के हेड ऑफिस में जो है भारतीय जनता पार्टी की टीम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, जिसका मेन मकसद कल जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ और उसमें जो कुछ हुआ उसके बारे में था। और साथ ही साथ लद्दाख में जो है कांग्रेस पार्टी ने जो अभी एक दो दिन पहले जो एक रैली निकाला था और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके बारे में था। तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है कांग्रेस पार्टी जो खासकर लद्दाख में पब्लिक को या यहाँ के यूथ को जो गुमराह करने के लिए जो काम करती है उसको एक्सपोज करने के लिए, उसको जनता तक पहुँचाने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्योंकि हम सबको पता है आज चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे लद्दाख में हो, कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से फेल रहा है एज अपोजिशन पार्टी। और कांग्रेस पार्टी जो है नेशनल लेवल पे अपने तरफ से एज अपोजिशन पार्टी कुछ कर नहीं पाया। इसीलिए कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट है जो बच्चों के बारे में था, जिसमें हमारे सोनम वांगचुक लद्दाख के जो लीडर है वो पिछले 20-25 साल से वहाँ पे अनशन पे थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया नहीं। अभी कल ही सेगमोल सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ गीतांजलि मैडम का जो है स्टेटमेंट आया है कि राहुल गांधी ने जो है 23-24 दिन जब तक सोनम वांगचुक जो है इन बच्चों के सपोर्ट में वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे थे, तब तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, उनसे मिलने तक नहीं गया, उनको वहाँ पे मरने के लिए छोड़ा। और उसके अलावा बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज या वहाँ पे सोनम वांगचुक से जो अनशन पे मिलने जा रहे थे, उनसे अनशन तोड़वाने के लिए जा रहे थे, उनको भी राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी ने रोका, जाने नहीं दिया, उनको मना किया। कल ही जो है सोनम वांगचुक का उनका यूट्यूब पे जो है ये क्लियर कट स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस पार्टी जो है नेशनल लेवल पे सीजेपी का जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ उसको मिसयूज करते हुए, हाईजैक करते हुए उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ये एलिगेशन जो है गीतांजलि मैडम ने एक न्यूज चैनल पे क्लियर कट लगाया। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, वो जो है पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहती है, तोड़फोड़ करना चाहती है, पार्लियामेंट में आग लगाना चाहती है, जैसे कि बांग्लादेश नेपाल जो है बनाना चाहती है भारत देश को। ये जो है कांग्रेस पार्टी की मंशा है और ये सब जो है नहीं कर पाया। इसी नाकामी को छुपाने के लिए कंस्ट्रक्टिव जो अपोजिशन पार्लियामेंट, वहाँ पे मानसून सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर ये लोग कुछ बोलते नहीं, वहाँ जाते नहीं, सड़क पे जो है ये लोग हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करता है, हमारे युवाओं के ऊपर ये लोग जो है उनको उकसाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमने भारतीय जनता पार्टी लद्दाख ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको क्लियर किया। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो लद्दाख में बैठे हैं वो भी कल जश्न मना रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का जो है रिजिग्नेशन हमारी वजह से हुआ है। ये कुछ करते नहीं है। इसके जो सीजेपी और सोनम वांगचुक जो पिछले 20-25 दिनों से, खासकर हमारे जो सोनम वांगचुक है वहाँ पे भूखे बैठे, उनकी जान पे की आफत आई। यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी हो या एपेक्स हो या केडीए हो, सब ने सोनम वांगचुक जी को वहाँ पे अनशन तोड़ने को बोला। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है उनके अनशन पे जाने के बजाय उनको वहाँ पे मरने के लिए छोड़ा। और ऊपर से यहाँ पे लेह में जो है ये लोग जश्न मनाते हैं कि हमने धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन या इस्तीफा दिलवाया। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजिग्नेशन कांग्रेस के डर से नहीं दिया, क्योंकि इन्हीं कांग्रेस की वजह से और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उनकी वजह से दिल्ली में जो है बहुत सारे बच्चों की जान पे खतरा था, लोगों की जान पे खतरा था, तोड़फोड़ आगजनी फैलाने के पूरे देश में जो है इस तरह का इन्होंने माहौल बनाना था। इसी वजह से बच्चों के फ्यूचर को नज़र रखते हुए, देश की इमेज को नज़र रखते हुए हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने उन्होंने अपने रिजिग्नेशन लेटर में भी लिखा है। इसलिए हमने दिया, हम नहीं चाहते कि हमारे देश में अराजकता फैले या दंगा हो, फसाद हो और हमारा देश जो है बदनाम हो। हम चाहते हैं कि संसद में जो है इन नीट के एग्ज़ाम को लेकर आगे के लिए पुख्ता कानून बने। आज ही
पार्लियामेंट में इसके ऊपर बिल ला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करने के बजाय सड़क पे हुड़दंग ये लोग मचाते हैं। इसी को कंडेम करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख यूनिट ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। सर, तो जिस तरह सोनम वांगचुक जी है दिल्ली में 20 दिन तक वहाँ पे अनशन बैठा, तो क्या लगता है आपको जो वहाँ पे वो लोग अनशन पे बैठा है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पे शामिल नहीं हुआ है, उनको मिलने के लिए नहीं गया है? तो काफ़ी सारे पार्टी वहाँ पे आए थे सर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है शुरू से नीट के जो बच्चे हैं जिनका पेपर लीक हुआ उसके ऊपर कठोर से कठोर जो है कदम उठाया। जिन्होंने ये पेपर लीक करवाया वो आज की डेट में जेल में सड़ रहे हैं। उनके ऊपर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑलरेडी गठन करके उसके ऊपर काम चल रहा है। आज जो है पार्लियामेंट में उसके ऊपर बिल लाके उनको कठोर से कठोर सजा देने का हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि हम जो है इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इन चीज़ों के ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को जो है कांग्रेस पार्टी जो है इन चीज़ों को ना मानते हुए पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के बजाय लोगों में जो है वो एक अफवाह फैलाते हैं, लोगों में जो है खासकर हमारे युवा को जो है वो गुमराह करते हैं। तो लेकिन हमने देखा खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लद्दाख के फॉर्मर सीसी टशी ग्याल्सन साहब ने भी यहाँ से सोनम वांगचुक साहब को बहुत पहले उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है आपकी जान बहुत कीमती है, लद्दाख के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, आप जितना जल्दी अपना अनशन तोड़िए। और भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री जी हो या बाकी मिनिस्टर्स हो, उन्होंने भी सोनम वांगचुक को कई बार रिक्वेस्ट किया है। और कल जो है हॉस्पिटल में रात को जाके हमारे मिनिस्टर्स ने उनकी जो भी डिमांड थी सब डिमांड मानते हुए देश के हित में, हमारे युवाओं के हित में, हमें पूरे देश की जो है अखंडता जो है हमें उसको बरकरार रखने के लिए उनकी जितने भी शर्तें थे मांग के उनका जो है अनशन तोड़वाया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है ना खुद वहाँ पे सीजीपी प्रोटेस्ट पे मिलने गए, ना प्रियंका गांधी गई, ना सोनिया गांधी गई, उसके साथ साथ बाकी पार्टीज को भी उन्होंने जाने से मना किया। उनका मंशा यही था कि सोनम वांगचुक साहब जो है वहाँ पे अनशन पे बैठे और उनकी जो है जान पे आए। तो ये मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी जो है सोनम वांगचुक साहब ने जो अनशन किया और जो बच्चों के लिए उनके एजुकेशन और फ्यूचर के लिए जो उसका जो है गलत मिसयूज करते हुए उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश किया, उसको भी उस प्रोटेस्ट को भी हाईजैक करने की कोशिश किया। खुद जो है एज ए ऑपोजिशन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो सोनम वांगचुक इतना संघर्ष कर रहे हैं उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट जो है उनकी वाइफ गीतांजलि का है और कल सोनम वांगचुक ने भी स्टेटमेंट दिया है। ये हम भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रहे। आज सोनम वांगचुक और गीतांजलि मैडम ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर खुलेआम ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो है सीजेपी का और सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट है उसको हाईजैक कर रहे हैं, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। तो सर, जिस तरह अभी लद्दाख का जो डिमांड चल रहा है उसको लेके क्या कहेंगे कि लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी तक तो थोड़ा उस मसले पे थोड़ा वो बात भी हुआ था, तो आने वाले दिनों में आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, पिछले कई उसमें खासकर यहाँ पे हमारे एपेक्स और केडीए ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA से दिल्ली में कई बार राउंड ऑफ टॉक्स किया। उसके साथ साथ खासकर कल लास्ट में 3 जुलाई को जो है लद्दाख में भी MHA के साथ वो करके हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है लद्दाख की, उन्होंने उसमें मीडिएट करके उसमें एपेक्स और केडीए का सपोर्ट करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने जो है खासकर लद्दाख की जितने भी डिमांड्स है, अपेक्स और केडीए के डिमांड्स, चाहे वो हमारा आर्टिकल 371 में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देना हो या यूटी लेवल का बॉडी बना के हमें जो डेमोक्रेटिक जो असेंबली देना हो, उसके साथ साथ पूरे जो 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी हिल काउंसिल देने का जो वादा था वो सारे वादा जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी किया है। और इस पे कोई किसी को भी लद्दाख में किसी भी को भी इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि अभी जो है MHA की तरफ से ड्राफ्ट बहुत जल्दी आने वाला है। हमारे एपेक्स और केडीए और लद्दाख के जो सारे स्टेक होल्डर्स और लीडरशिप है वो MHA से बात करके लद्दाख स्पेसिफिक, लद्दाख को जैसा हमको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, जैसा हमें असेंबली का सेटअप चाहिए या हर डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल हो, पंचायती राज सिस्टम हो,
वो पूरे देश में जो कहीं भी नहीं है ऐसा जो है सेटअप हम लद्दाख में देना हमारे सरकार का वादा है और इसको हम लोग करके रहेंगे। और इसमें जो है अपेक्स और केडीए ने ऑलरेडी सहमति दे चुका है। खासकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लेके सभी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, चाहे वो एलबीए हो, चाहे गोवा एसोसिएशन हो या चाहे पब्लिक है, सभी ने हमारे पार्टी को और सरकार को जगह जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेलीगेशन लाके उन्होंने जो है ये मेमोरेंडम दिया है कि उनको हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी जो एलएसडीसी का एक्ट है उसको एक्सटेंड करके एलएसडीसी दिया जाए। इसके ऊपर लद्दाख के सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी पब्लिक जो है इस पे राजी है। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। और हमें पूरा उम्मीद है आने वाले दिनों में भारत सरकार जो है लद्दाख के जितने भी डिमांड्स हो, चाहे बड़े डिमांड्स हो चाहे छोटे डिमांड्स हो, सभी के सभी जो है पूरी करेगी। सर, तो आप करगिल से जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो अभी करगिल का जो कौंसल है सर, वो काफ़ी उसमें सुर्खियों में आ रहा है कि उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी करगिल में ही मैंने अभी कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया था और मीडिया इंटरव्यू भी दिया। उसमें मैंने क्लियर कट बोला है कि काउंसिल और ख़ासकर एक टीवी डिबेट में मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा हमारा चर्चा भी हुआ है कि देखिए, कारगिल में जो है ये कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो कई सालों से ये लोग काउंसिल चला रहे हैं और ये इनका काउंसिल जो है कभी भी इनका 5 साल का जो टेन्योर ये कभी भी पूरा नहीं कर पाए। ये सिर्फ अपने कुर्सी के चक्कर में है कि कब हम अपने कुर्सी का बंटवारा करें, अपने पावर जो है हम आपस में कैसे बांटें। इनको करगिल की जनता से कोई लेना देना नहीं, करगिल के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। पिछले काउंसिल्स में भी ये लोग आपस में झगड़ते हुए 5 साल कभी पूरा नहीं किया। आज की डेट में भी कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आपस में झगड़ रहे हैं। 2.5 साल का इन्होंने एग्रीमेंट किया है, खुद एग्रीमेंट करते हैं, खुद एग्रीमेंट तोड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। खुद ही के कोalition के सीसी के ऊपर ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं और उसमें हमारा एमपी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो आज की डेट में एनसी का प्रेसिडेंट बन के, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बन के उन्हीं के पार्टी के सीसी डॉक्टर जाफर के आखुन के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। तो कारगिल में जो है ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है, इनको कारगिल की आवाम से, जनता से कोई लेना देना नहीं। ये जो है सिर्फ अपने कुर्सी के चक्कर में बजट भी जो है इन्होंने पास होने नहीं दिया। कितने लिएबिलिटीज इनका वहाँ पे पिछले सालों का पड़ा हुआ है। ठेकेदार जो है वो वहाँ पे रो रहे हैं, लोगों के जो काम है वो रुके पड़े हैं, लेकिन इनको अपनी कुर्सी की पड़ी है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहाँ के जो हमारे काउंसलर्स है उन्होंने डॉक्टर जाफर को जो है अनकंडीशनल सपोर्ट इसलिए दिया था ताकि जनता जो है, करगिल की जनता आवाम जो है वो सफ़र ना करे। इसीलिए हमने उनको सपोर्ट करके बजट तो हमने पास करवा दिया। लेकिन हम सबको पता है आज की डेट में अभी भी जो है कांग्रेस और पार्टी जो आपस में कहते हैं हमारा कोalition बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के आपस में लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए। और करगिल की आवाम को जो है उन्होंने दर बेदर करके रखा है। सर, तो जिस तरह आपने कहा कि करगिल की आवाम जो है इसमें काफ़ी सफ़र कर रहा है, तो पब्लिक का भी एक वो नहीं बनता है सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो करगिल की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, हमने भारतीय जनता पार्टी एज अपोजिशन पार्टी इन काउंसिल हिल काउंसिल कारगिल, हमने तो अपना फर्ज उठाया। हमारे काउंसलर्स ने बार बार इस इशू को उठाया। ये जो एनसी और कांग्रेस की जो कोalition गवर्नमेंट जो करगिल में चल रही है, ये जो है करगिल की जनता के हित में ये लोग काम नहीं करते हैं और करगिल की आवाम जो है सफ़र ना हो, वहाँ पे काम जो है स्मूथली चले, क्योंकि सीज़न बहुत छोटा है, 1-2 महीने ही बचा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो जो है काउंसिल में हमने अनकंडीशनल सपोर्ट करके कम से कम बजट हमने पास करा के कम से कम अभी हमने ये काउंसिल के जो काम है उसको चलवाया है। लेकिन करगिल की आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस तरह से चुप मत रहिए। जितना आप इस तरह से आपके जो एनसी और कांग्रेस के जो लीडर्स है ये जो मनमानी कर रहे हैं, ये जो जनता की, करगिल की जनता की चुप्पी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और जनता का बहुत ज़्यादा, आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, उसके अगेंस्ट करगिल की जनता को और ख़ासकर मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, आपके फ्यूचर के साथ ये दोनों पार्टी जो है खेल रही है। आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। करगिल की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि करगिल जो है ले काउंसिल की तरह या ले की तरह जो है काफ़ी डेवलप करे। और इसमें जनता का बहुत ज़्यादा रोल है। जनता जहाँ पे चुप रहेगी और इन कांग्रेस और एनसी के लीडरशिप को क्वेश्चन नहीं करेगी, तो करगिल का हाल पहले जैसे सालों में था, आगे के आने वाले सालों में भी ऐसे ही रहेगा।